नमस्कार सज्जन और सजनियों। आज हम आपके सामने एक विषय लेके आए हैं। विषय का नाम है नार्सिज्म। नार्सिज्म को हिंदी में आत्ममुग्ध आदमी कहा गया है। आत्ममुग्ध मतलब जो अपने आप में ही रहे, हिंदी में साउंड करता है। इंग्लिश में इसे नार्सिज्म कहा गया है। इंग्लिश में एक वर्ड और होता है साइकोपैथ, जिसको हिंदी में सिंपली पागल के पैरेलल रखा है। नहीं, पागल के नहीं, मनोरोगी के पैरेलल रखा है। तो नार्सिसिस्ट को आत्ममुग्ध कहा है, साइकोपैथ्स को मानसिक रोगी कहा है। तो नार्सिसिस्ट को रोगी बोलने में कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए कि नार्सिसिस्ट भी एक मानसिक बीमारी के रोगी हैं। होता क्या है, नार्सिसिस्ट को रोगी क्यों बोल रहे हैं? नार्सिसिस्ट तो देखा जाए तो एक टाइप ऑफ एनहेंसमेंट है। मतलब जो नार्सिसिस्ट के पास जो पावर्स होती है, नॉर्मल आदमी के लिए वो उन्हें पावर ही लगेंगी। जैसे नार्सिसिस्ट के पास एम्पैथी ना रखने की एक बहुत अच्छी पावर है कि वे जिससे भी चाहे, मतलब कितना भी उनके साथ रह ले, उनके साथ खेल ले कूद ले, पर वे कभी अटैच नहीं होते किसी से। समझ रहे हो ना? तो वे उनके पास जो एम्पैथी, मतलब हिंदी में बोले तो सहानुभूति, किसी के प्रति सहानुभूति ना रखने की जो इनके पास एक अनोखी पावर है, ये तो सामान्य आदमी को एक पावर ही लगेगी। होता क्या है, जब तुम सहानुभूति नहीं रखते तो तुम किसी के बारे में चिंता नहीं करते। नार्सिसिस्ट के लिए दूसरी दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है? तो वे अपने आप में ही रहते हैं और अपनी एक दुनिया बनाते हैं। वो उनकी तरफ से ये दुनिया ऐसी नहीं है जैसा तुमको दिखता है। तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ी उसकी ऑटिज्म से भी मिलती हुई दिखेगी। ऑटिज्म एक बीमारी है जो कि पिछले 100 साल और 50 साल में 10 गुना हो गई है। जैसे हमारे भारतीय कल्चर में डाइवोर्स रेट, तलाक की जो रेट है, वो पिछले 20 साल में 2001 से लेकर 2020 तक 10% नहीं बढ़ी है, 20% नहीं बढ़ी है, वो 10 गुना हो गई है। तो ऐसे ऑटिज्म 10% नहीं बढ़ रहा है, 20% नहीं बढ़ रहा है, वो लिटरली गुना हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ लॉगरिथम ग्राफ चल रहा है। लॉगरिथम ग्राफ धीरे 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 उठता है और लास्ट में जाके बहुत स्पीड से उठने लगता है हर उसी इंटरवल में। कंपेरेटिवली लास्ट के जो टाइम आता है उस ग्राफ में, जो लास्ट का पीरियड होता है, उसमें काफ़ी जल्दी से एक्स एक्सेस बढ़ता है एज कम्पेयर टू वाई एक्सेस। तो यहाँ इस प्रकार के हमें रिलेशन दिखते हैं साइकोपैथी, नार्सिसिस्ट, मानसिक रोगियों के बढ़ने के। तो मानसिक रोगी बढ़ रहे हैं, इसके बारे में कोई दूसरी राय नहीं है। और बुरी बात यह है कि इसके बारे में बात नहीं की जा रही, कि मतलब टीवी पे चैनल आए और पूरे की पूरा, मतलब टीवी का काम प्रसारित करना है, दूसरे काम के लिए बनाया था टीवी, पर इसके लिए कोई ऐसा सीरियल नहीं आता तुम्हारे लिए। तो तुम्हें ऐसे ही लोगों से ढूंढना पड़ता है, बुक्स पढ़नी पड़ती है। तो तब तुम पढ़ते हो तो तुम्हारे सामने पहली दिक्कत आती है हॉलीवुड। हॉलीवुड ने जो साइकोपैथ्स को और समझाने की ट्राई की है, जैसे साइकोपैथ उसने बनाया है हैनिबल लेक्टर 1991 की जो मूवी है साइलेंस ऑफ द लैम्ब, या फिर 2008 की डार्क नाइट से जो जोकर का कैरेक्टर है, ये साइकोपैथ होने के पूरे इंडिकेशन बताते हैं कि इन्हें साइकोपैथ कहो। या फिर 1960 की मूवी साइको, लिटरली, तो उसमें एक पर्सनैलिटी होती है। इनकी हम बात करेंगे अलग अलग से कि ये है क्या और कैसे इनको साइको बोल के दुनिया का चूतिया तो नहीं काटा, पर चूतिया ही काट दिया गया। उन्हें कभी समझ में भी नहीं आएगा कि वे थे किस बीमारी से उत्पीड़ित। जो साइको में जो पहला एग्जाम्पल साइको 1960 की मूवी का, उसमें उस भैया को बीमारी थी कि उसके अंदर दूसरी पर्सनैलिटी थी। वो खुद भी अपना रोल कर रहा था प्ले एज एन होटल ओनर, और वो रात को अपनी माँ का रोल प्ले करता था, जो उसकी माँ अब जिंदा नहीं रही है, पर
उसके अंदर जिंदा है। जो क्या नाम था, बेट, कैसे नाम भूल गया उसका, फेमस नाम है। तो जो साइको में जो एक्टर है जिसके ऊपर मूवी बनी है, तो उसकी माँ की पर्सनैलिटी भी उसके अंदर है और उसकी पर्सनैलिटी भी है। वो स्विच करता है रोल, ड्रेस भी पहनता है यहाँ तक कि फीमेल वाली, ताकि वो कन्विंस कर सके अपने आप को ही, किसी और को तो कन्विंस करने से रहा। तो यहाँ ड्यूल पर्सनैलिटी दिखती है हमें। तो ये भी कोई अलग बीमारी नहीं है, इसको भी इसी सेक्टर में डाल सकते हैं। ये सेक्टर है जो नार्सिसिस्ट, साइकोपैथी, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी और ऑटिज्म का, ये जो 4 बीमारी मानसिक रोगी में आती है, इसी में हम डाल सकते हैं ये बीमारी जो कहते हैं मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या फिर ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जब 2 पर्सनैलिटी हो जाती है आदमी के अंदर। नार्सिसिज्म एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ड्यूल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। नार्सिसिज्म है क्या? तो नार्सिसिज्म क्या होता है कि एक बच्चा है, उसके पास खेलने के लिए कोई नहीं है, यहीं से स्टार्ट होता है, अकेले रहने से स्टार्ट होता है सबसे पहले ये चीज़। तो जो ह्यूमन का जो बॉन्डिंग है, वाह, ह्यूमन बॉडी के बारे में सैल्यूट करना पड़ेगा आपको इस बात को देखते हुए कि ह्यूमन बॉडी कितनी अच्छे से डिज़ाइन की गई है किसी ने, कि यदि तुम्हें कोई और साथ खेलने के लिए ना मिले बचपन से, तुम अकेले और तुम्हारा जो इंटरेक्शन जो मांगता है, बॉडी को जो इंटरेक्शन मांगता है, ह्यूमन टच मांगता है, ह्यूमन कन्वर्सेशन मांगता है ना, रियल वाली, नॉट फिल्म वाली और सिनेमा वाली, ये पता होता है दिमाग को, ये थर्ड सोर्स से आ रही है, यहाँ इंटरेक्शन नहीं है, यू आर जस्ट वॉचर। वहाँ इंटरेक्शन नहीं कर सकते, मूवी में नहीं कह सकते नहीं 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 ये मत करो ये करो, नहीं कह सकते ना। और तुम्हारे कह भी दो तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, मूवी ऐसी कैसी रहेगी। तो तुम्हें पता होता है यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद मूवी और म्यूज़िक और बुक्स, यू आर नॉट इंटरेक्टिंग, यू आर जस्ट देयर टू रीड इट। ओके, तो जो ये इंटरेक्शन की जो कमी होती है, जो कि उसकी फैमिली से मिलनी चाहिए थी या फिर उसके फ्रेंड से मिलनी चाहिए थी, फ्रेंड्स को भी छोड़ो, जो उसको फैमिली से मिलनी चाहिए थी, वहाँ उसको भारी कमी रही उसको बचपन के शुरू के 7-8 साल में। यहीं पे डिसाइड हो जाता है कि कैसे पर्सनैलिटी कम अप करती है, उसके ऊपर टेक ओवर कर लेती है। इस काइंड ऑफ जैसे कोई आत्मा, भूत प्रेत आके उसको पकड़ लेता है, ये उसके काफ़ी क्लोज है ये सभी चीज़ें। बड़ा स्टेटमेंट है इन भूत प्रेतों को साइंस के बीच में घुसाना, पर जस्ट समझने के लिए किसी ने टेक ओवर कर लिया है पर्सनैलिटी को। तो ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे थे हम, तो ह्यूमन बॉडी को डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है कि यदि तुम्हें कोई ना मिले, सब्जेक्ट को बचपन से 6-7 साल में यदि कोई उसे ना मिले, आइडल आदमी जिसकी तरफ वो देखे और कहे कि मुझे ऐसा बनना है, होता है ना, अपने पिता की तरफ देखते हैं कोई व्यक्ति, कोई किसी महापुरुष की तरफ देखने लग जाता है बचपन से कि मुझे स्टीव जॉब्स जैसा बनना है या फिर मुझे स्वामी विवेकानंद जैसा बनना है। तो इस आइडल फिगर की कमी के कारण वो बच्चे की चॉइस अपनी नहीं होती। तो 6 साल के बच्चे को 7 साल के बच्चे को ऐसे नहीं कह सकते तुमने गलत कर दिया, ओ शिट ये तो गलत है, तुमने दूसरी पर्सनैलिटी क्यों बना ली। पर हाँ, वो दूसरी पर्सनैलिटी बनाता है। 6-7 साल का बच्चा एक पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, एक फ्रेंड बनाता है। यदि वो फ्रेंड बनाता है तो फिर उसको डिल्यूजन है, मेंटली डिल्यूजन है। यदि वो फिजिकली उसको सामने क्रिएट करते हैं, हो सकती है किसी को इतनी बड़ी ज़रूरत, इतनी कमी फील हो रही हो कि उसे यहाँ ह्यूमन बॉडी की बात है कि इंसानी शरीर क्या क्या कर सकता है। ये भी करता है कि एक दूसरा कैरेक्टर भी बना देता है सामने के सामने और उससे बातें करने लगता है। ये आपने देखा होगा बच्चों को गुड़िया से बात करते हुए, कि बच्चे गुड्डे गुड़िया से बात करते हैं कि खाना खाओगे और ऐसे करते हैं। उनको पता नहीं क्या होता है कि उनको पता होता है कि नहीं पता होता है कि वो रिप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, उनकी बात छोड़ो। पर हम ये देख सकते हैं कि ये होता है, ये चीज़ होती है कि बच्चे बिलीव करने लग जाते हैं कि गुड्डे गुड़िया भी जीवित इंसान है। यदि उनके गुड्डे गुड़िया को मारे तो वे रोने लगते हैं और इस प्रकार के उनके रिएक्शन आने लगते हैं। ठीक है, कंटिन्यू। तो यदि वो व्यक्ति जिसको जो नेसेसरी कम्युनिकेशन और
बातचीत का दायरा नहीं मिला, तो वो एक पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, वो एक फ्रेंड बनाता है। वो फ्रेंड वर्चुअल हो सकता है, दिमाग में हो सकता है, या फिर उसे फिजिकल भी वो प्रकट कर सकता है। वो चाहे तो, ये बहुत अलग चला जाएगा, बट हाँ, बीमारी होती है जिसमें तुम्हें ऑटिज्म कहते हैं, जिसमें तुम्हें चीज़ें दिखती है जो कि वहाँ है नहीं, फिर इसे ऑटिज्म में क्लासीफाइड कर देते हैं। पर हम यहाँ बात करें ड्यूअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का, जो साइको 1960 की मूवी में जो था, तो नार्सिसिस्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कंफ्यूज होने की बातें हैं, क्योंकि ये लंबा टाइम में समझ में आएंगी धीरे धीरे। तो जब ये क्रिएट करता है तो उसको आइडलाइज भी करता है। उसने बनाया क्यों है? बात करने के लिए, बिल्कुल। और उसने बनाया उससे सीखने के लिए। उसको पता है, मनुष्य को पता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, कि आई एम हेल्पलेस। 6 साल का बच्चा हेल्पलेस होता है, ठीक है। आई एम स्टूपिड, 6 साल का बच्चा स्टूपिड होता है। उसको पता है कि मैं डिसीजन सही नहीं ले सकता लाइफ में। और मेरा ऑब्जर्वेशन करने का जो दायरा है, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, उससे मुझे कुछ क्लियर होता नहीं दिखता। मुझे नहीं पता कि दुनिया कैसे रन करती है। मुझे नहीं पता कि कोई व्यक्ति रेस्पेक्ट कैसे पाता है और कोई व्यक्ति डिसरिस्पेक्ट कैसे पाता है। कैसे तुम भिखारी को घर से भगा सकते हो, पर किसी मंत्री यदि तुम्हारे घर पे आ जाए तो उससे उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना। तो ये काइंड ऑफ जो रूल रेगुलेशन है, उस बच्चे को नहीं पता, पर वो एक ऐसा क्रिएट करेगा आदमी। उसे सिखाने वाला कोई नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो अलोन है, इसलिए उसने क्रिएट किया। तो वो एक बंदा क्रिएट करेगा अपने माइंड में, जो उन सारी चीज़ों की टेक केयर कर लेगा। इस काइंड ऑफ अ बैंक, एक इन्वेस्टमेंट है ये, जिसमें अपनी वो सारी जमा पूंजी रखेगा। और वो बैंक कह रहा है कि मैं तुझे सेफ रखूँगा, तू मुझे दे दे अपनी सब कुछ, अपनी सारी। देने को है क्या बच्चे के पास? अपनी इनोसेंस, अपने आप को, अपनी सोल। इन चीज़ों में चले जाए तो उस बच्चे के पास जो भी कुछ है, वो बैंक सब कुछ उससे छीन लेगा, पर उसके बदले उसे सिक्योरिटी देगा, झूठी सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा मानसिक तौर पे, जो कि सही है उस समय के लिए। वो सही है, फिजिकली उसको मैनिफेस्ट कर पाए या नहीं कर पाए वो बात की बात है। पर अभी जो बच्चे को चाहिए था वो था बात करने के लिए एक आदमी, और एक आइडियलाइज रखने के लिए आदमी। तो वो अपने माइंड में एक आइडियलाइज पर्सन क्रिएट कर लेता है। तो इससे फिर यहाँ पीपल कहते हैं इसे, ये पीपल आर नार्सिसिस्टिक पीपल, जो ये ऐसा काम करते हैं, जो एक आइडेंटिटी बना लेते हैं। तो जो ये आइडेंटिटी होती है, इस आइडेंटिटी की बात करते हैं। 2 बन गई। एक आदमी जो हेल्पलेस है, छोटा बच्चा है, जिसका कोई साथ नहीं देता, वो अलोन है। उसे पता है यदि किसी के साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो मैं हमेशा अकेला रहूँगा और मैं कमज़ोर हूँ। पर जो उसने आइडेंटिटी बनाई है वो उसके बिल्कुल अपोजिट है। जस्ट लाइक फाइट क्लब मूवी, मैं वो कुछ हूँ जो तुम नहीं हो। उसने ऐसी पर्सनैलिटी बनाई। उसका क्या फ़ायदा अपने दोस्त बनाने का अपना जैसा? कोई फ़ायदा नहीं है ना। और फ़ायदा और नुकसान आजकल चल ही रहा है, इस कल्चर का पहला रूल हो रखा है। तो वो अपनी आइडेंटिटी बनाता है, साफ सी बात है, फाइट क्लब की तरह। और उससे वो अपोजिट होती है। वो सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, वो उसे बात करने का तरीका देती है जो उसको नहीं आता। बच्चे को बात करना सिखाया ही नहीं गया कि कैसे इंटरेक्ट करना है। पर जो उसने वो आइडेंटिटी बनाई है, वो इंटरेक्शन जानती है। कहाँ से जानती है, कैसे जानती है? वो उसके सोर्स हो सकते हैं मूवी, सिनेमा, टीवी, और कहीं से देखा हुआ कंटेंट जो उसने सीखा नहीं, पर उसको प्लेस कर सकता है। इट्स लाइक एक उसने कंप्यूटर डिज़ाइन किया है, ह्यूमन टाइप कंप्यूटर। जो उसका नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी है वो कंप्यूटर है, और उसमें वो डाउनलोड किए जा रहा है अपनी फेवरेट मूवी के कैरेक्टर। जस्ट लाइक मैंने डाल दिया कि मेरे को बनना है बैटमैन बड़ा हो गया, तो मैं बैटमैन जैसे कैरेक्टर फिल कर रहा हूँ, उसमें कैरेक्टर डाल रहा हूँ। जैसे कि गरीबों की सेवा करना, किसी को हर्ट नहीं करना, और कहीं बुरा हो रहा है तो उसको सही कर देना, चाहना कि मैं सही कर सकता हूँ इस बुरे हुए को। तो ये पॉजिटिव टाइप की चीज़ें डाली है उसने अपनी पर्सनैलिटी में। यहाँ तक सब सही है, अनटिल एंड अनलेस कोई आदमी अपनी बनाई हुई पर्सनैलिटी में नेगेटिव चीज़ें डालना स्टार्ट ना कर दे। हो सकता है किसी बंदे को लगे कि बैटमैन इज़ नॉट सक्सेसफुल। उसका दिमाग कहे ये जो कैरेक्टर है बैटमैन है,
ये सक्सेसफुल नहीं है। इसके बहुत सारी लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन क्या है? एक, ये कमज़ोर है,